आदाब, जेकेसी न्यूज के उर्दू खबरनामे में आपका खैर मकदम। मैं हूं आपके साथ आलम खान हकला। खबरों पर आगे बढ़ने से कबल आई नजर डालते हैं इस वक्त की हेडलाइंस पर। दाखिला वजारत ने तहरीक हुर्रियत को आइंदा 5 बरसों के लिए दिया कालादम करार। वजारत दाखिला ने कहा, ये अंजुमन ममनुआ सरगर्मियों में पाई गई है मुलविस। जम्मू कश्मीर पुलिस ने सरहद के उस जानिब से बनाई गई सुरंगों, ड्रोन्स, मंशियात और दहशतगर्दी की सरगर्मियों की इत्तला पुलिस को देने वालों के लिए नकदी इनाम का किया ऐलान। हिंदवाड़ा पुलिस ने 2023 में NDPS के तहत दर्ज किए हैं 50 मुकदमात। पुलिस ने कहा, मंशियात की तस्करी को रोकने के लिए मुहिम रहेगी जारी। और वज़ीर-ए-आज़म नरेंद्र मोदी ने 108वें मन की बात प्रोग्राम से किया खिताब। जम्मू कश्मीर में कई मकामात पर बीजेपी रहनुमाओं और कारकुनों ने सुनी नशरियात। अब खबरें तफसील से। वजारत दाखिला ने तहरीक हुर्रियत जम्मू कश्मीर को अगले 5 सालों के लिए गैर कानूनी सरगर्मियों के रोकथाम एक्ट के तहत गैर कानूनी अंजुमन करार दिया है। यह तंजीम जम्मू कश्मीर को हिंदुस्तान से अलग करने और इस्लामिक हुकूमत कायम करने की ममनुआ सरगर्मियों में मुलव्वस पाई गई है। वजारत ने कहा है कि यह ग्रुप जम्मू कश्मीर में अलहदगी पसंदी को हवा देने के लिए भारत मुखालिफ प्रोपेगेंडा फैलाता और दहशतगर्दी की सरगर्मियां जारी रखे हुए पाया जाता है। जम्मू कश्मीर पुलिस ने आज उन लोगों के लिए नकद इनाम का ऐलान किया है जो सरहद पार से बनाई गई सुरंगों, ड्रोन्स, मंशियात, दहशतगर्दी की सरगर्मियों और दहशतगर्दी के बारे में मालूमात और इंटेलिजेंस फराहम करेंगे। आम लोग ऐसी मालूमात जिला SSP के साथ शेयर कर सकते हैं। इस सिलसिले में आज जारी एक हुक्मनामे में कहा गया है कि ऐसे शख्स की शनाख्त पोशीदा रखी जाएगी। हिंदवाड़ा पुलिस ने साल 2023 में NDPS के तहत 50 से ज्यादा मुकदमा दर्ज किए हैं। इनमें से 48 मामलात में चालान भी किए गए हैं। मुजरिमों के खिलाफ कानूनी कार्रवाई को यकीनी बनाया गया है। पुलिस ने 1 करोड़ की तखमीना मालियत के साथ मादा जब्त किया है, जिससे मंशियात की तकसीम को रोकने में इनकी कामयाबी निशानदेही होती है। ये काफी हद तक रसोई न सिर्फ गैर कानूनी मंशियात की सप्लाई चेन में खलल डालती है, बल्कि मुमकिन मुजरिमों के लिए एक ताकतवर रुकावट का काम भी करती है। इसके मुतल्लिक जानकारी SP हिंदवाड़ा ने दी है। साल रवा में 2023 में हमने 50 केसेस रजिस्टर किए हैं NDPS के। उसमें से हमने 48 चालान कर दिए हैं। बाकी 2-3 केस अभी है जो 1-2 हफ्ते में चालान हो जाएंगे। इस सिलसिले में हमने मंशियात जो है तकरीबन 1 करोड़ की जब्त कर दी है। और इसी सिलसिले को आगे बढ़ा के हमने पिछले 2 महीनों में एक कार्रवाई शुरू की है, वो है अटैचमेंट ऑफ प्रॉपर्टी। उन लोगों की जो इस मंशियात के कारोबार में शामिल है और जो प्रॉपर्टीज है ये उन्होंने इसी कारोबार से बनाई है। इसी सिलसिले में हमने 3 ऐसे अफरादों की इन्वेस्टिगेशन के बाद पता चला कि जो उन्होंने प्रॉपर्टीज बनाई है वो उन्होंने इसी कारोबार से बनाई है। तो इन तीनों प्रॉपर्टीज को हमने अटैच कर दिया और इन तीनों प्रॉपर्टीज का जो मार्केट वैल्यू है वो तकरीबन 7.5 करोड़ का है। ये मुहिम सिर्फ जारी नहीं रहेगी, आने वाले साल में और कड़े से कड़े कदम उठाए जाएंगे। जो भी इस मंशियात में मुलविस होगा उसके खिलाफ कानूनी कार्रवाई कड़ी से कड़ी की जाएगी, ना कि सिर्फ एक इन्वेस्टिगेशन हो, उनकी प्रॉपर्टी जो है वो भी अटैच हो जाएंगी। वज़ीर-ए-आज़म नरेंद्र मोदी ने आज अपने माहवार रेडियो प्रोग्राम के तहत मन की बात प्रोग्राम से खिताब किया है, जिसे सुनने के लिए आज हल्का पहलगाम, नौगाम, चंद सिंहपुरा, अनंतनाग में एक तकरीब मुनक्किद हुई है। यहाँ BDC चेयरमैन अब्दुल मजीद भट्ट और दीगर सीनियर रहनुमा मौजूद रहे। को साकार करने की दिशा में इनोवेटिव हेल्थ केयर विशेष रूप से मेंटल इलनेसेस एंड हाउ वी कीप आर बीइंग मैन। मन की बात जो आज 108वां किस्त था तो और साल का आखिरी संडे थी, इसलिए इसकी अहमियत तो ज्यादा ही थी। आज मैंने नौगाम में ये मन की बात का प्रोग्राम बनाया था और खुदा का शुक्र है कि लोग जोग दर जोग आए मन की बात सुनने के लिए, क्योंकि जो हमारे प्राइम मिनिस्टर मोदी जी ने सिक्किम में लॉन्च किए उनका फायदा, उनका लाभ उठाया है लोगों ने। लोग तो आते हैं और सुनने के लिए कि हमारा हर दिल अजीज हमारा प्राइम मिनिस्टर क्या बोल रहा है और क्या क्या प्रोग्राम और सेटल हो जाए
आएंगे। इसलिए तो लोग, लतीफ़ खान साहब मेरे साथ था, जो कि मेरा प्रभारी है कॉन्स्टिट्यूंसी पहलगाम का, तो वो भी मेरे साथ है और बाकी और दारान भी साथ ही। तो हमने बड़े इस ठंड में भी बड़े अच्छी तरीके से मन की बात सुनी। जो हमें पार्टी से आदेश मिला, जो मेरे कॉन्स्टिट्यूंसी प्रेसिडेंट, बीडीसी चेयरमैन खोड़ीपुरा, जो इसके साथ टीम है, चाहे वो कॉन्स्टिट्यूंसी के जनरल सेक्रेटरी हो, बूथ प्रेसिडेंट हो, सेक्टर इंचार्ज हो, महिला विंग के प्रेसिडेंट हो, ओबीसी के प्रेसिडेंट हो, आज नौगाम में हमने मन की बात की प्रोग्राम ऑर्गेनाइजर की। तो आज मैं बहुत खुश हुआ, यहाँ पे बहुत सारे लोग जोगदर चौक मन की बात सुनने के लिए आए। जो हमारे प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी जी ने जितनी भी स्कीमें उसने लॉन्च की, तो लोग आज फख्र करते हमारे प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी जी पे। और आज लोगों ने हमें और एक जोश और जज्बा दिया। आज लोग कहते हैं कि हम यहाँ नरेंद्र मोदी जी की झोली में पार्लियामेंट सीट जरूर डालेंगे। जब भी इलेक्शन का बिगुल बजेगा तो इंशाअल्लाह रहमान पार्लियामेंट भी हमारी होगी, तो असेंबली भी भारतीय जनता पार्टी की होगी। वहीं जिला शोपियां में भी बीजेपी के कारकुनान का एक बड़ा इज्तिमा मुनक्किद हुआ है, जिसमें वज़ीर-ए-आज़म की मन की बात की नशरियात को सुना गया है। इस इजलास की क़ियादत जिला सेक्रेटरी बीजेपी गुलाम मोहम्मद भट्ट ने की है। अपने सरशार कारकुनान के साथ वज़ीर-ए-आज़म नरेंद्र मोदी के मन की बात प्रोग्राम को तवज्जो से सुना गया है। बीजेपी के जिला सेक्रेटरी ने तकरीब में पार्टी की फाल शिरकत पर जोर देते हुए इससे मसरूफियत की तस्दीक की है। पार्टी की तरफ से एक हुक्मनामा था, हर किसी की लीडर को अपने अपने बूथ पे, अपने अपने जिले में ये प्रोग्राम करना था। आज हमारे देश के प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी ने 118वीं जो किस्त थी मन की बात का हमें सुनाया, और हम लोगों ने भी मेमंदर शोपियां में आज एक प्रोग्राम का इनेकाद किया था। बहुत ही सारे वर्करों और लोगों ने इसमें शिरकत की, बड़ी इत्मीनान से मोदी जी की मन की बात सुनी, तो बड़े गौर खोज से। और इसके अलावा कुछ पब्लिक की ग्रीवेंसेस भी हमने सुनी, जो हम एडमिनिस्ट्रेशन के साथ डिस्कस करेंगे। और इसके साथ साथ हमने लोगों को विश्वकर्मा जो स्कीम आई है उसके बारे में भी जानकारी दे दी। आप अगर देखोगे, हमारा मकसद ये इलेक्शन नहीं है, हमारी जो ड्यूटी दी है लोगों की खिदमत के लिए, हम हर वक्त हर मोड़ पे तैयार थे और आज भी तैयार है। इलेक्शन होगा तो इंशाल्लाह इसके लिए भी हम तैयार है, और भारी अक्सरियत से भाजपा को ये सीट मिल जाएगी। शुक्रिया। लोगों के लिए बस सबसे बड़ी मैसेज ये है कि अमन और शांति होनी चाहिए, बाकी लोग खुद देखेंगे, तरक्की खुद ब खुद उनके सामने आ जाएगी। राज्यसभा रुकने पार्लियामान गुलाम अली खटाना ने डीडीसी मेंबर सुरनकोट बी सुहेल मलिक और सिविल सोसाइटी के दीगर मेंबरान के साथ सब जिला अस्पताल सुरनकोट का एक दौरा किया है। यहाँ उन्होंने टोपा पीर, सुवानी और दीगर इलाकों में जख्मी होने वाले शहरियों की खैर आफियत जानी है, और सेहत हुकाम से अपील की गई है कि मरीजों के लिए जाती निगहदाश्त और पेचीदा इलाज को यकीनी बनाया जाए। 5 ही लोगों का नाम लगवाए कल। वे अलग है ना, जो टोपी हैं वे अलग हैं। आप सलोनी के? सर सावनी। सोनी के सर ये ठीक है, स्टेबल है जो के लिए मीटिंग तो पोस्टमार्टम का ठीक है बाल बच्चों। ये टोटल 8 ये हो गए। 8 सावनी पंचायत है, माड़ा का वार्ड है, पंचायत माड़ा है। सब ऑनरेबल एमपी राज्यसभा अभी उन्होंने एसडीएस सुरनकोट का विजिट किया, और जो इंजर्ड वन है, जो सावनी विलेज और बाकी एरियाज के हैं, उनकी जो है हालत और उनकी सेहत का पता लगाया। एंड खटाना साहब ने अश्योर किया कि इन दिस फाइट ऑफ जस्टिस वो और हमारी सरकार, हमारे ऑनरेबल प्राइम मिनिस्टर साहब, होम मिनिस्टर साहब, वो सब जो हैं वो अपने लोगों के लिए। मतलब डिफेंस मिनिस्टर साहब ने भी ये कहा कि हमें लोगों के दिल जीतने हैं, और सिक्योरिटी फोर्सेस को ये पूरी हदायत देगी, कोई भी आम शहरी जो है
وہ سفر نہیں ہونا چاہیے. اور میں یہ سمجھتا ہوں کہ یہ بڑی پازیٹیو ڈیولپمنٹ ہے کہ انڈر دا اسپیشیس اینڈ انڈر دا ویژنری لیڈرشپ آف پی ایم مودی آج یہاں اگر کہیں بھی حالات خراب ہوتے ہیں کیا کوئی جانی مالی نقصان ہوتا ہے. یہ پچھلے 3 دن سے میں ضلع پونچھ میں ہوں. میں گفلیاز گیا تھا جہاں یہ حادثہ ہوا اور اس کے ساتھ جہاں آرمی کے لوگ بھی مارٹیئرس ہوئے. اس کے بعد کل میں مینڈر میں تھا اور آج میں منڈی گیا ہوا تھا. صبح ہاسپٹل گیا اور ایک ہمارا کوئی وکشت بھارت کا پروگرام تھا جس میں ہم سینٹرل اسپانسر اسکیم اور باقی جو اسکیمز ہیں ان کو اپنی آنکھوں سے دیکھتے ہیں کہ کیا گراؤنڈ پہ وہ ہیں کہ نہیں ہیں. تو ابھی اور لوگوں سے ملتے ملتے 1-2 جگہ تعزیت پہ گیا تھا, کچھ بیمار تھے. تو یہاں میں 4 بجے آنا تھا, میں تھوڑا لیٹ ہو گیا. تو ابھی ہم رجوری جائیں گے, کل کچھ پروگرامس ہیں, کچھ وکٹم سے ملیں گے اور اپنی آنکھوں سے اپنے کانوں سے سن کے اور دیکھ کے گراؤنڈ ڈیولپمنٹ اور خاص کر یہ ایشو اس کو اپنی آنکھوں سے دیکھا ہے. شیو سینا ہندوستان کی جانب سے آج بڑی برہمنا کے دھولیا میں سڑک کی خستہ حالت کے معاملے میں محکمہ PWD کے خلاف ایک احتجاج کیا گیا ہے اور محکمے کو خبردار کیا ہے کہ اگر سڑک کی جلد مرمت نہیں کی گئی تو وہ شاہراہ بند کرنے پر مجبور ہو جائیں گے. اس مظاہرے کی قیادت یووا پردیش کے صدر گنیش چودھری نے کی ہے. بولنا چاہتے ہیں کہ آئے دن اتنے حادثے ہو رہے ہیں, کئی لوگ کی جان جا رہی, کئی لوگ چیزاں ٹوٹا ہے, کوئی سائیکل ٹوٹا, موٹر سائیکل ٹوٹا, کوئی اسکوٹی ٹوٹائی. لیکن یہ دکھنا چاہیے, دھیان دینا چاہ رہا ہے کہ یہ روڈ جنی جلدی ہوئے بنے اور سارے دی تھوڑا جہا بینیفٹ ملے. گنیش چودھری شیو سینا ہندوستان یووا پردیش جہاں جس دولی گراؤنڈ روڈ کے لیے پروٹیسٹ کرنے PWD ڈپارٹمنٹ کی آج چیتاونی دیا دیا. انہیں ایکسیڈنٹ صاحب یہ آخر کہ روڈ اتنا ٹوٹے دا, اتنے کئی بار موت کے حصے ہو چکے ہیں. اگر کوئی بائک لیے جاتا ہے یا کوئی سکوٹر لیے جاتا ہے, ایک دو سکوٹری جانی لیکن کوئی بازو ٹوٹیا نہیں, کوئی لت مان ٹوٹیا نہیں. لیکن ڈپارٹمنٹ اتنا سوچتا ہے کہ ڈپارٹمنٹ دھیان جن بار یہ آخیا جاتا ہے کہ بس پاس ہوئی ہے روڈ کا کام لگنا. اور جڑے لوکل لیڈر جڑے یہ واسطے دوڑ کرا کرتے ہیں, جڑے اتوں کے چیئرمین ہیں اور تمام لیڈر, میں ان کا بھی بڑا دھنیہ کرنا کہ جڑے یہ واسطے بڑی اپروچ روڈ واسطے کرا کرتے ہیں. لیکن پھر بھی ڈپارٹمنٹ جہاں ہے انہیں کام بند کی دینا. اج ڈپارٹمنٹ کی چیتاونی دیا دیا, یہ جہاں پروٹیسٹ کرا دیا چاہے روڈ کے اوپر کرا دیا اور آنے والے دنوں میں ہائی وے روڈ بند کر کے اور جہاں PWD ایکشن ہے وہ روڈ کے دفتر کے باہر جی ہے پروٹیسٹ کر کے یہ ذمہ داری جڑی ہے PWD ڈپارٹمنٹ دی ہوگ. جموں کشمیر آل الائنس ڈیموکریٹک پارٹی نے شمالی کشمیر کے ضلع بارامولہ کے ماڈل ٹاؤن سوپور علاقے میں UT صدر راکب الرشید کی نگرانی میں ورکرز کنونشن کا انعقاد کیا ہے. اس کنونشن میں UT یوتھ صدر عابد رشید, شمالی کشمیر صدر تنویر احمد, نارتھ جنرل سیکریٹری عاشق حسین سمیت پارٹی کارکنان بھی موجود رہے. بے روزگاری وجہ سے ڈرگسس من غلط کیا جنون دوبارہ اگر تھی باسو عمر عبداللہ بور غلط کیا جنون دوبارہ یوت کال تھی پنس دماغس میں پن سوچ بدلو تیت کال ہیکہ کشمیر ہمارا ہے, جس کشمیر کو خون سے سیٹ مہراج مہراج ولد آصف واتز عبد الرشید ظہور احمد محمد اسحاق. مدعا تھی یہاں پر کہ آلریڈی ہم نے بہت ساری کنونشنز نارتھ میں کی ہوئی ہے, تو آج جسٹ ہم نے ایک کچھ نئے چہرے جن کو جوائن کرنا تھا اس کے لیے ہم نے یہ چھوٹی موٹی کنونشن یہاں پہ رکھی تھی. دیکھیے ہماری پارٹی کا منشور آلریڈی ہم نے پرسوں سری نگر میں ہیڈ آفس سے 13 کینڈیڈیٹ اپنے اناؤنس کیے ہیں, جبکہ آج تک کسی پارٹی نے اپنے 13 کینڈیڈیٹ اناؤنس نہیں کیے, ایک بھی نہیں کیا کوئی اناؤنس, لیکن ہم نے 13 کینڈیڈیٹ اپنے اناؤنس کیے ہیں. اور اللہ کا فضل ہے کہ 2 سال کے اندر اس پارٹی کی جو چھاپ ہے, پیر پنجال رینج ہو یا چناب ویلی ہو, چاہے جموں ہو چاہے کشمیر ریجن ہو, ہر جگہ ہمارے بندے اس ٹائم ہیں, ہر جگہ ہماری ممبرشپس ہے. اور 2 سال میں اتنی اچیو کرنا
ये कोई बहुत छोटी बात नहीं। देखिए, रजिस्ट्रेशन की बात यह है कि यहाँ पर बहुत सारे लीडर्स इस टाइम जम्मू कश्मीर में निकले हुए हैं जो सेल्फ स्टाइल्ड लीडर्स हैं। हमने ये प्रूव करके दिया कि हम सेल्फ स्टाइल्ड लीडर्स नहीं है। हमने पार्टी बनाई और उसकी रजिस्ट्रेशन की। डैट मीन्स हम अपने मोटो में, हम अपने मंशूर में बहुत ही सीरियस। देखिए, ये उन लोगों से पूछना चाहिए जिन्होंने 70 साल से जम्मू कश्मीर में हुकूमतें की। यहाँ पर जितने भी प्रोजेक्ट, ये हमारी बदकिस्मती है कि जम्मू कश्मीर में जितने भी प्रोजेक्ट्स है वो हाइडल प्रोजेक्ट्स है जो कि पानी पे चलते हैं और विंटर में पानी की कमी हो ही जाती है। हमें चाहिए था कि एक स्टैंड बाई कोल का प्रोजेक्ट हमारे पास रहता है यहाँ पर, लेकिन बदकिस्मती से कभी भी इसकी तरफ जिन्होंने हुकूमत की यहाँ पर उन्होंने इस चीज़ की तरफ ध्यान नहीं दिया। इलेक्शंस की बात करते हैं, गुज़िश्ता सालों से बात हो रही है कि इलेक्शन होंगे लेकिन हो नहीं रहे, तो क्या कहेंगे आप? मोदी को डर है, उसको पता है जम्मू कश्मीर में बीजेपी को पता है। कांग्रेस रहनुमा अल्ताफ मलिक की मौजूदगी में आज वारीपुरा रफियाबाद जिला बारामूला में एक तकरीब मुनक्किद हुई है। इस वर्कर्स मीटिंग में कई लोगों ने जमात में शमूलियत भी इख्तियार की है, जिनका गर्मजोशी से खैर मकदम किया गया है। साथ ही वहां अवामी मसाइल भी सुने गए हैं। लगभग आज बच वनस 50 वरियन 15 वरियन कर कांग्रेस हुकूमत जम्मू एंड कश्मीर मज और हिंदुस्तान मज तक इंशाल्लाह। अत हुकूमत मज दौरान वजीर आजम ये आज का ही कन्वेंशन नहीं है, बल्कि पिछले कई सालों से मैं पब्लिक आउटरीच कर रहा हूँ, लोगों के मसाइल और लोगों के मुश्किलात को सुन रहा हूँ और उन मसाइल और मुश्किलात को हुकाम तक पहुँचाने की पूरी कोशिश कर रहा हूँ। और इसके साथ साथ क्योंकि अब सुप्रीम कोर्ट की डायरेक्शन भी है कि यहाँ सितंबर से पहले असेंबली के चुनाव मुनक्किद होने चाहिए और इसके साथ साथ पार्लियामेंट के जो चुनाव आ रहे हैं, तो हम आपके ज़रिए से भी सरकार से पुरजोर मुतालबा करेंगे कि जितनी जल्दी मुमकिन हो सके लोगों के बढ़ते मसाइल और मुश्किलात को ध्यान में रखते हुए यहाँ फौरी तौर असेंबली के चुनाव मुनक्किद किए जाए, क्योंकि गवर्नर रूल इज़ नॉट एन अल्टरनेटिव टू पॉपुलर गवर्नमेंट। गवर्नर शासन, हम ये नहीं कहते हैं कि हमारे ऑफिसर्स काम नहीं कर रहे हैं, बल्कि वो अच्छा काम कर रहे हैं, लेकिन ये मुतबादिल नहीं है। एक अवामी सरकार का, एक चुनिंदा सरकार का ये मुतबादिल नहीं है गवर्नर रूल। लिहाजा हम चाहेंगे कि फौरी तौर यहाँ असेंबली के चुनाव मुनक्किद किए जाए, नंबर 1। और नंबर 2, आप भी देख रहे हैं कि आए दिन यहाँ बिजली के फीस में इजाफा किया जा रहा है, इसी तरह से राशन के कोटे में जो कमी की गई है, और उसके साथ साथ आप देख रहे हैं कि हमारे इलाके रफियाबाद में रोड बड़ी खस्ता हालत में है। लिहाजा सरकार के जो दावे हैं, सरकार जो वादा और दावे जो कर रही है, वो ज़मीनी हकाइक से मेल नहीं खा रहे हैं। सरकार के करने में और कहने में मुझे लगता है बहुत अंतर है, बहुत फर्क है। यहाँ लोग इस ठठरती सर्दी में बिजली के हवाले से जबरदस्त मुश्किलात का सामना कर रहे हैं। इसी तरह से सड़कों की जो हालत है वो बहुत बुरी है। लिहाजा सरकार को अवामी मसाइल और मुश्किलात की तरफ तवज्जो देने की जरूरत है। और इसके साथ साथ हम पुरजोर अपील करेंगे आपके जरिए से भी सरकार से कि जितने भी बैंकों से यहाँ के लोगों ने केसीसी लोन लिए हैं, उन केसीसी लोन को मुकम्मल तौर माफ करने की जरूरत है। और जितने भी नौजवान रेत और बाजरी के साथ वो अपना रोजगार कमाते थे, उस पर जो बैन लगी है, उस बैन को पूरी तौर हटाने की जरूरत है, ताकि यहाँ के नौजवान, अगर आप देखेंगे, वो जहनी कोफ्त के शिकार हुए हैं। उनको एक स्ट्रेस है, इस स्ट्रेस से उनको निजात दिलाने के लिए सरकार को चाहिए कि रोजगार के मौके फराहम करे, रोजगार के। नाज़रीन, इस वक्त के उर्दू बुलेटिन में बस इतना ही। मुझे मेरी टीम के साथ दीजिए इजाजत। अल्लाह हाफिज।